बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। यकीनन आप सब अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमेशा आपको नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ सेलिब्रेशन चल रही है जी। आज संडे था 27 जून, और आज थी अरशद की बर्थडे। तो एक तो संडे वैसे ही आपको पता है काफ़ी बिज़ी डे होता है, और फिर साथ में एक सरप्राइज़ बर्थडे हो साथ में, तो फिर आपको पता है और ज़्यादा बिज़ी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे 11:30 हो रहे थे, और मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ कुछ कामों में, बॉटल्स भरी। और अब मैं यहाँ पे कल कपड़े धोए थे तो उनको मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा साथ में तय कर लेते हैं। अरशद मेरे साथ काफ़ी खफा हो रहे थे कि भाई इनको कुछ याद नहीं है, मुझे सब याद था, और मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी, तो मैं इधर उधर के कामों में लगी हुई थी। और उनको ये था कि भाई मामा बिज़ी हैं, और मैं ये चाह रही थी कि वो ज़रा थोड़ा सा साइड पर हो जाएं तो मैं उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। तो जी यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ, और मैं कपड़े जो है वो साथ के साथ मतलब दूसरे तीसरे मशीन लगा लेती होती हूँ, तो फिर साथ के साथ अब इनको हम रखते जाएंगे। जी, तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है केक बनाना, क्योंकि अर्शक नाराज़ होकर दोबारा से सो गए थे, तो मैंने कहा चलें मौका अच्छा है। और अब यहाँ मैं उनकी पसंद का अर्तुरुल थीम केक बनाऊँगी, और साथ में आपको भी बताऊँगी कि किस तरह से आप कोई भी थीम केक इजीली अंडर बजट रह के अपने घर पे बना सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने लिए थे 5 एग्स, और मैंने 96 ग्राम जो है वो शुगर ली थी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला था, और मैंने इसको जो है वो बीट करने के लिए मशीन में रख दिया था। ठीक है, ये अच्छे से आपने इसको तकरीबन जो है ना वो 9 मिनट आपने इसको बीट करना है। पहले स्लो पे, फिर उसके बाद जो है वो मिड मीडियम पे आप इसको बीट कर लेना है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इस तरह क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने फिर जब ये 8 मिनट हो गए थे तो मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ़ 1/4 हाफ़ कप ले लीजिए, या 1/4 कप आप जो है वो आपने इसके अंदर हॉट वाटर डालना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि 96 ग्राम जो है वो मैंने इसमें मैदा लिया था, और उसके अंदर मैंने 5 ग्राम जो है वो डाल दिया था बेकिंग पाउडर, और उसको अच्छे से मैंने छान लिया था 3 दफ़ा। और उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें बैटर में डाल के हल्के हैंड से बीट किया, और उसके बाद उसको मैंने 180 डिग्री पे जो है वो बेक करने के लिए रख दिया तकरीबन 30 मिनट। जब वो बेक हो गया उसको मैंने ठंडा कर दिया, और ठंडा करने के बाद 1 घंटा उसको मैंने रख दिया, और उसके बाद मेरे पास क्रीम बीट हुई थी, उसको मैंने प्लास्टर कर लिया। ठीक है, और इस तरह से फिर आपने ये देख रहे होंगे आपके मैंने एक नाइफ़ लिया, और या आप गत्ता भी यूज़ कर सकते हैं कोई, उसकी कटिंग कर लीजिए, और इस तरह से आप लाइंस डाल सकते हैं, इस तरह के मैंने डाली हैं। उसके बाद फिर मैंने अरशद के जो है वो चाकू था उससे मैंने इसको जो है शेप दी तलवार की। तो ये मैंने क्रीम बीट की हुई थी, मैंने आपको पहले भी बीट करना सिखाई है अपनी वीडियोस में, उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको जो है वो रखा, और इसकी मैंने सारी अंडरलाइन कर दिया इसे शेप देने के लिए। ठीक है, अब ये मैंने क्रीम में साइड्स पे जो है वो ब्लू कलर डाल दिया था, जेल कलर, और उसके बाद पाइपिंग बैग में, और फिर मैंने क्रीम डाली, तो ये इस तरह से बन गया। अब हम इसे इस तरह से शेप दे रहे हैं। शेप देने के बाद आपने क्या करना है इसको, कि इसके अंदर आपने कोई भी मतलब डिज़ाइनिंग करते हुए या प्लेन जिस तरह भी आप चाहें क्रीम लगा देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने ये देखिएगा कि तीर कमान बनाए हैं यहाँ पे, तो इसकी भी मैंने इस तरह से शेपिंग दी है, और बाकी जो क्रीम बच गई थी उसको साइड्स पे मैंने डिज़ाइनिंग कर दी। जी, केक हमारा तैयार हो गया, और यहाँ हम जी फ्राई कर रहे हैं चपली कबाब, और इसकी रेसिपी भी आपको दे दूँगी। और साथ में ये हम बना रहे हैं, हमने बनाई है बीफ एंड चिकन बिरयानी।
अच्छा जी, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी। तो जी हमारी तकरीबन सारी चीज़ें हो गई थी तैयार, और उसके बाद हमने ये अर्शा के कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि इनके सिस्टर्स ने और मैंने पैक किए थे, और ये हमने जी दही बल्ले बनाए थे, साथ में हमने बीफ कोरमा बनाया था, और ये छोटी सी एक जो है घर पे रह के हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की थी। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को बड़े आराम से हेल्दी फूड खिला सकते हैं, साथ में उनकी जो है वो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने ये सारा कुछ अरेंज किया, और उसके बाद हमने अर्शा को उठाया, और यहाँ पे सब कुछ रेडी है, और उसके बाद बच्चे भी रेडी थे। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, को बड़ा मज़ा आ रहा था। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को, दुरेशवार तो बहुत इन्जॉय कर रही थी, और अशक भी बहुत खुश हुए, और उनके लिए सब कुछ बड़ा सरप्राइजिंग था कि इतना सब कुछ अरेंज कर लिया। तो अशक बड़े खुश हुए, और उन्होंने खूब इन्जॉय किया और मज़ा आया, और एक बिज़ी संडे जो है वो एंडिंग पे पहुंचा। तो जी यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, और इनकी खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जी, तो ये केक कटिंग सेरेमनी है, और उसके बाद अर्शा को गिफ्ट्स दिए जाएंगे, और गिफ्ट्स भी उनको बड़े पसंद आए। ये सब के सब उनकी चॉइस के गिफ्ट्स थे, जो कि हम लास्ट संडे गए थे, तो उसके भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगी। तो हमने अर्शा के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे, और उनको आकर हमने पैक करके छुपा दिया था। तो उनको बिल्कुल पता नहीं चला, और अब जब उनको अपनी पसंद का अर्थरुल थीम केक भी मिला, और साथ में जो है उनके गिफ्ट्स भी थे, तो उनको बड़ा मज़ा आया। तो उनके बहुत खुश थे, और वो चाह रहे थे कि इस तरह से कुछ हो। तो सिस्टर ने उनको उनकी बड़ी आपी ने उनको एक शर्ट भी गिफ्ट की, और यहाँ पे वो अपने गिफ्ट्स खोल रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिस तरह आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो अभी भी आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो अच्छा जी, यहाँ तो आप ये सब देख रहे हैं, और इसके साथ ही आज मैं आपके साथ टिप ऑफ द डे जो है वो शेयर करूँगी। जी, तो मैंने बनाए थे चपली कबाब। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि चपली कबाब हों, कोई भी कबाब हों, आप जब भी उनको बनाएं, और आपने देखा होगा कि मैंने उसे तवे पे बनाए, तो आप उसको तवे पे बनाएं, और तवे पे बनाने के बाद आप उसको वन साइड से जब सेक लें, तो उसको फिर पलट के दूसरी साइड से सेकें, और उसे तवे की साइड्स पे रखते जाएं। जैसे कि आपने मुझे देखा, मैं तवे की साइड्स पे रखती जा रही थी, तो स्लो आप फ्लेम कर दें, और उसे तवे की साइड्स पे रखते जाएं। तो उससे क्या होगा कि वो अंदर तक पक जाएंगे, और आपके कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि जब हम कबाब को फ्राई करते हैं तो वो अमूमन टूट जाते हैं। तो इस तरह से वो जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे, और अंदर तक आपके कबाब जो है वो कुक हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं, और कहीं से भी ये नहीं टूटे। हालांकि ये बीफ के थे, और एक और चीज़ कि इसके अंदर आप कभी भी जो है ना वो बेसन मत डालिए। जब भी आपने इसको अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ देनी हो, तो आप इसको इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए, तो उससे ये अच्छे होंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। हमें अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।